वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जो हम हर रोज़ अपने इर्द गिर्द देखते हैं। हम समझते हैं कि बेहिसी हमारी जो है वो अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का एहतराम करने का, बहुत सारी मखलूक़ात का एहसास करने का हुक्म दिया है, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। आप किसी जानवरों की मार्केट में चले जाएं, आपको नहीं लगेगा कि वहाँ पर उन्हें रखते हुए मुनासिब जो एक पैरामीटर्स हैं उन्हें फॉलो किया गया है, उनकी सेहत, उनकी हिफाजत का ख्याल और बंदोबस्त किया गया। बिल्कुल ऐसी फरा, ये वो इशू है जिसको हम इशू समझते ही नहीं है। शायद हम देखते इंसानों को नहीं समझते, हम तो फिर हम इसको इशू ही नहीं समझते। हम टोलिंगटन मार्केट की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर पहले भी सवालात उठते रहे। अब सिविल सोसाइटी ने, वॉलंटियर ग्रुप्स जो थे उन्होंने एहतजाज भी किया है। छोटे छोटे पिंजरे हैं फरा, मैं उस सोसाइटी उधर गया हूँ उस टोलिंगटन मार्केट में। पहले कहा गया कि इसको यहाँ से उधर मुंतकिल कर देंगे। मुंतकिल करना भी हल नहीं है जब उनको ठीक जगह पर रखा नहीं जा रहा होगा। तो ऐसी ही एक एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो एहतजाज किया गया, क्यों किया गया, क्या थी, इन्होंने क्या वहाँ पर देखा, इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में फरा मौजूद है सारा नमाज कंडापुर। सारा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र। गुड टू हैव समबडी लाइक यू जो कि इन चीज़ों के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। ये मसला क्या, एक टोलिंगटन मार्केट तो नहीं है ना, ये तो मसला हमारा इज्तिमाई है, नेशनल है जी। तो ये क्यों होता है आपके? सबसे पहले बिस्मिल्लाह करूँगी, थैंक यू आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर मौका दिया। बिकॉज देखें, एक इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। सो आपको चाहिए होती है हेल्प। और वो कहते हैं ना कि कायदे आज़म ने भी कहा था कि जब आप यूनिटी रखेंगे तो आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। एंड उनने भी अकेले पाकिस्तान हमारे लिए हासिल नहीं किया। सो सिमिलरली मुझे पता है टाइम कम होता है और बातें बहुत होती हैं करने के लिए, लेकिन सबसे पहले टोलिंगटन मार्केट का क्या प्रॉब्लम है, उसका सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जैसे सर ने फरमाया कि वहाँ पर वो गए हैं और हम भी सब जाते रहे हैं। और मैं तो जितना नहीं जा पाती, लेकिन और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ जाते हैं, उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं, हमने खुद वहाँ देखा हुआ है, ठीक है। मैंने अभी वहाँ से 5 बिल्लियाँ रेस्क्यू करवाई, किसी रेस्क्यूअर ने उसको रेस्क्यू किया और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप स्पॉन्सर करें। मैंने कहा हम स्पॉन्सर कर देते हैं। अच्छा, होता ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वहाँ पर मार्केट है, ठीक है, और ये सिर्फ लाहौर की टोलिंगटन मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। रावलपिंडी में जो पेट मार्केट है वहाँ पे भी यही हालात है, कराची के अंदर जो पेट मार्केट है वो भी यही हालात हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल में गज़ब है वो ये है कि इन लोगों ने पेट मार्केट को और मीट मार्केट को इकट्ठा कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। टोलिंगटन में तो सबसे बड़ा इशू ये है, आप जब ऑलरेडी एक पेट मार्केट है, वहाँ बर्ड्स हैं, ठीक है, और बाय द वे बहुत सारी इलीगल वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बर्ड्स हैं जिनको जो वाइल्ड लाइफ के लॉ के अंडर आती हैं और उनको इलीगली वहाँ पे रखा हुआ है और उनकी सेल हो रही है। तो एक तो ये पॉइंट भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट नीड्स टू स्टेप इन, ठीक है, एंड वो इस चीज़ को इलीगल ट्रेड को स्टॉप करें। नंबर 2, बात होती है तो अक्सर लोग कह देते हैं कि जी टोलिंगटन मार्केट के जो शॉप के ओनर्स हैं वो बड़े गरीब लोग हैं, तो इंसानों का आप हर्ज करेंगे जानवरों के लिए। नहीं, वो लोग गरीब नहीं हैं। और अक्सर वहाँ पर स्टोलन पेट्स की सेल होती है और कई बार वहाँ से लोगों के स्टोलन पेट्स पकड़े गए हैं और पुलिस को इस चीज़ का पता है और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पता है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी इस चीज़ का पता है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स, बहुत सारे ओनर्स जिनके पेट्स चोरी हो जाते हैं या गुम जाते हैं, वो इलीगली बेचे जा रहे होते हैं OLX पे, वो इलीगली बेचे जा रहे होते हैं इस मार्केट में और लोगों ने वहाँ से आके पकड़े हैं। नंबर 3, केजेस इतनी छोटी हैं और उसमें अक्सर आप यकीन करेंगे कुछ पपीज़ या किटन्स मरे पड़े होते हैं और उनके साथ ही और जानवर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और कोई लाइसेंस इसमें से बायर या सेलर नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क में नंबर 1 इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या इलाज है, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले बात करूँगी कि नंबर 1, आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके अंदर लॉज इन अ वे कर सकते हैं, ला सकते हैं, पास करवा सकते हैं, बट वो अकेला ये काम नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये सेनेट वगैरह के थ्रू, असेंबली के थ्रू वहाँ पे लॉज पास होंगे, वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया जाएगा ऑर्डर के इम्प्लीमेंट दीज लॉज एंड देन दोज लॉज विल कम इनटू बीइंग। अच्छा, नंबर 2 क्या है, फिर आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन में फिर उनके पास कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स होने चाहिए जो जाके इंस्पेक्शंस किया करें कि जी इस एरिया में डॉग कलिंग हो रही है या इस एरिया में रेबीज़ फैल रहे हैं या TNVR जो हमने एक नई कैंपेन शुरू किया, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज़, इसके बारे में क्या काम किया जा रहा है। और नंबर 3, आप वहाँ पर लाइसेंस्ड
सेलर्स रखें, जो दुकानदार हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस नहीं है, अगर वो उन सारे स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर रहे, तो उनको आप लाइसेंस ही ना दें। पाकिस्तान में लाइसेंस ही नहीं है किसी, हमारे सारे लोग ड्राइव करते हैं, सड़क पे निकल आते हैं। मेरे फादर जस्टिस थे, मुझे याद है कि जब मैंने उन्हें कहा कि मेरा लाइसेंस बनवा दें, कुछ नहीं होता, तो ही सेड कि नहीं, कल को तुम पकड़ी जाओगी तो लोग कहेंगे कि जज की बेटी है तो यही लॉ ब्रेक कर रहे हैं, तो वो कहाँ मेक करेंगे। तो अगर हर माँ बाप या हर कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबली सोचे तो वी कैन डू दैट। अच्छा, लेकिन ये जो इज्तिमाई रवैया है, हाउ अबाउट दैट, कि ये तो स्ट्रीट्स में भी है हमारे साथ, हम कहीं भी देखें, तो इसको कैसे बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि एक मार्केट, जैसे आपने खुद कहा, ये किसी एक मार्केट का इशू नहीं है, ये तो ओवरऑल रवैया है कि हम जानवरों के साथ नहीं उस हमदर्दी के साथ पेश आते जिस तरह से हमें आना चाहिए। देखिए, उसके लिए वी नीड टू एजुकेट पीपल, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। और ये जो हम सारे एक्टिविस्ट हैं, और हमने जब ये काम शुरू किया था आज से 9-10 साल पहले, तो तब मैं शायद हम 4 लोग थे, आज हम हज़ारों की तादाद में हो गए हैं, ठीक है, एंड बढ़ते जा रहे हैं। ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें 2-2, 300 मेंबर्स हैं, ग्रुप्स पे ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत सारे शेल्टर्स खुलना स्टार्ट हो गए हैं, जो कुछ केसेस को लोग आपस में कनेक्टेड हैं, वो हेल्प करते हैं स्ट्रीट एनिमल्स को। लेकिन ये बहुत छोटी लेवल पे हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले देखें कानून बनाया जाना चाहिए, और हमें इस चीज़ के ऊपर लॉज पास हो जाने चाहिए कि आप आवारा कुत्तों को, या जैसे गली के कुत्ते होते हैं, मैं उनको आवारा नहीं कहती, बिकॉज उनका घर वो है ना, हमारा घर होता है, वो उनका घर है। अभी भावलपुर में भी एक वाकया जिसका वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया है कि वहाँ बच्चों को काट लिया और वो बच्चों की मौत हो गई उससे। तो इस तरह के मामला भी तो देखिए, उसके लिए भी हल भी ये है कि वो गोलियां मार दी जाती हैं, उनको मार दिया जाता है। ये क्या? देखिए, मैं आपको एक बताती हूँ, ये जो बच्चों को और लोगों को काटने का होता है ना, देखें, इसमें थोड़ा सा हमारी अपनी आवाम का भी मसला है। वो क्या होता है कि हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि यार ये हम लोग एक बड़ा, मैं एक एक्शन करके दिखाऊंगी कि जानवर को स्पेशली स्ट्रीट्स में आप ऐसे करते हैं, आप ऐसे नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे, और बच्चे अक्सर मैंने देखा है किटन्स को आके हवा में घुमा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, तो देखिए, माँ या बाप का जज्बा, आप एक मदर हैं, आई डोंट नो इफ यू हैव चिल्ड्रन और नॉट, बट एक माँ बाप का जज्बा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने का होता है, उसकी ये इंस्टिंक्ट होती है। सो आधे से ज़्यादा टाइम ये जो वाक़यात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि इन कुत्तों को आप एग्रोवेट करते हैं, तो वो इस वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो अब अपना रिटेलिएट करते हैं, बिकॉज वो उनकी तो एक इंस्टिंक्ट है ना। लेकिन जहाँ पे वो इंटरवीन करने लग पड़े, वहाँ पर उसको मुनासिब तरीके से हैंडल करना जरूरी है, बेरहमी नहीं होनी चाहिए, जो हमजा भी उसके लिए बहुत आराम से डील कर सकते हैं। देखिए जी, हम लोग के पास ये SPCA का इदारा है, ठीक है, जो कि इट वाज अ वेरी स्लीपी सेल इन द US यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी फॉर वेटनरी साइंसेज है, हॉस्पिटल है। अंग्रेज़ ने 1819 में 80 में बनाया था ये लॉ कि जी आप एक जो वर्किंग एनिमल्स हैं उनको ओन करने के लिए उनके लिए प्रॉपर तरीके से लॉज लिखे गए थे, बनाए गए थे कि अगर अगर मेरा एक गधा है, मैं उसका मालिक हूँ, ठीक है, और तो उसको मैं अब्यूज़ नहीं कर सकती, उसको ओवर यूज़ नहीं कर सकते। तो वो उस ज़माने में फ़ीस होती थी, फ़ाइन होता था 50 रुपीज़ का उस ज़माने में, ठीक है, 18वीं सदी में, जो 50 रुपये बहुत ज़्यादा थे जी, ठीक है। और अब आके फिर इन द फॉलोइंग ईयर्स उसको कुछ भी नहीं एडिशन हुई, सिर्फ पिछले कुछ साल पहले फ़ाइन को शायद बढ़ा दिया गया। लेकिन हम ओपनली देखते हैं कि जानवर जो हैं उनको ओवरलोड किया हुआ है। एक मसला नहीं है ना, ओवरलोड किया होता है, मार रहे होते हैं, उनकी टांगें फिसल रही होती हैं, पसीने गिर रहे होते हैं, कोई भी नहीं रोकता। इसी तरह की एक तस्वीर फराब मैंने देखी, उसमें सोशल मीडिया पर थी कि एक शख्स है, उसने मतलब गधा रेडी है, उस पे उसने फल लगाए हुए हैं, एक अम्ब्रेला जो है वो उसने फल के ऊपर ली हुई थी और एक उसने जो है ना वो अपने उस जानवर के ऊपर की हुई थी और लिखा हुआ था कि जो नोबेल प्राइज है ना अमन का, वो इसको देना चाहिए, इस शख्स को देना चाहिए। तो लिंटन मार्केट के जब ये हम इस स्टोरी पे भी बात कर रहे थे मैं और फरा, तो मेरा क्वेश्चन फरा से भी ये था जो मैं आपसे करूंगा कि आम आवाम के जहन में, जैसे मेरे जहन में ये बात थी कि भाई वो लोग तो वहाँ पर सेल एंड परचेज कर रहे हैं, तो जिन्होंने वो जानवर बेचने हैं वो क्यों उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनका तो सरमाया ही वो है। तो एक ये आम पर्सपेक्टिव है। देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि जब से हमारे मुल्क में कुर्बानी का टाइम आता है, मैं खैर वेजिटेरियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट द थिंग इज़ कि जब एक कुर्बानी का टाइम है तो वो हम सबका फ़र्ज़ है एज़ मुस्लिम्स, आई मीन एज़ अ मुस्लिम ऑल्सो, मैं उसको वो नहीं कर सकती, ऑब्जेक्टिवली मैं ये नहीं बात करूँगी, सो आई जस्ट से कि हाँ करना है।
तो जब वो सारा साल हमने उन जानवरों को, ये जो इनके ओनर्स होते हैं, वो उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं ताकि उनको वो मार्केट में बेच सकें, तो वो उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन ये टॉलिंगटन मार्केट्स वगैरह जैसी जगह, दे आर नॉट लाइसेंस्ड पीपल, दे हैव मोस्ट ऑफ देयर पेट्स आर स्टोलन। और कोई कौन अपनी पर्शियन बिल्ली बेचेगा और उसको वो कहेगा कि जी मैंने तो तुम्हें 5,000 में बेच दी, तुम आगे जितने में बेचो। इट्स अ टू वे प्रोसेस ना, अगर बायर्स मौजूद नहीं होंगे, अगर लोग जो है वो सेंसिटाइज होंगे, तो फिर खुद ब खुद चीजें जो है वो आई टोटली एग्री विद यू फरा, एंड दैट्स व्हाई जो अभी प्रोटेस्ट हुई है उसके अंदर भी यही का पॉइंट ऑफ व्यू था, और मेरा अपना पर्सनली एज एन एक्टिविस्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देयर शुड बी नो एनिमल्स इन जूज, ठीक है, देयर शुड बी नो एनिमल्स इन एक्वेरियम्स, ठीक है, देयर शुड बी नो फिश देयर, दे आर वाइल्ड लाइफ फॉर अ रीज़न, दे आर सपोज टू बी वाइल्ड। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टॉलिंगटन मार्केट का कंप्लीट एंड टोटल शट डाउन होना चाहिए, इससे किसी की रोज़गार ख़त्म नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द एनिमल, दीज पीपल डू नॉट डिजर्व टू कीप दीज एनिमल्स, ठीक है, वो अपने गन में, अपनी उल्टियों में, अपने फीसेस में बैठे होते हैं और ना उनको खाना पीना दिया जाता है, और लॉकडाउन में भी हम और कई और लोग जाकर जानवरों के लिए लड़ते रहे हैं कि उनको खाना दिया जाए। लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ये एक इशू जो सर ने किया ना एंड पे, कि जब लॉकडाउन था तो दुकानें बंद थी और बहुत सारे लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई थी कि उस वक्त उन जानवरों को भी लुक आफ्टर नहीं किया जा सक रहा था। सो रहम का जो एक सिलसिला है वो रहना चाहिए, भले वो इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ हो। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, स्टे विद अस।